हेलो, लाइफ पॉजिटिव कोट्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे पसंदीदा किताब संग्रह का भी हिस्सा है, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, जो कि डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई है। मर्फी बताते हैं कि यदि हम पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं हमेशा काम करेंगी। लेकिन अक्सर ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम एक पवित्र हृदय और मन से एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते और सही तकनीक का पालन नहीं करते। आपकी प्रार्थनाएं आपके विश्वास का उत्तर देती हैं। आपकी प्रार्थनाएं आपके मानसिक चित्र या मानसिक विचारों का जवाब देती हैं। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। यदि आप अपने अवचेतन मन को जानते हैं तो आपके जीवन में जादू होगा, और यह जादू किसी के भी साथ हो सकता है यदि हम समझें कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन में इतनी शक्तियां होती हैं जितनी आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपने कभी यह सवाल किया है कि क्यों एक व्यक्ति सफल होता है और क्यों कोई असफल होता है? क्यों एक व्यक्ति बहुत धनी होता है और कोई बहुत गरीब? क्यों कोई अच्छी सेहत में होता है और कोई अक्सर बीमार रहता है? यदि आपके मन में भी यह सवाल है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास हो सकता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो में खोने से पहले तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए विस्तार से समझते हैं हमारे अवचेतन मन की असली ताकत। अवचेतन मन का विचार एक शक्तिशाली बल है जो हमारी सचेत जागरूकता के स्तर से नीचे काम करता है। यह समझाता है कि हमारी मान्यताएं, भावनाएं और आदतें अवचेतन में गहराई से जड़े जमाए होती हैं, और इस छिपे हुए पहलू को समझकर और उपयोग करके हम अपने भाग्य को सकारात्मक रूप से आकार दे सकते हैं। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन एक शक्तिशाली बल है जो हमारी सचेत जागरूकता के स्तर से नीचे काम करता है। यह हमारे विश्वास, भावनाओं, आदतों और यादों की कुंजी रखता है। इस शक्ति को समझकर और इसका उपयोग करके हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी के अनुसार सचेत और अवचेतन का संरेखण हमारे सचेत इच्छाओं और विश्वासों को अवचेतन मन में संग्रहित विश्वासों और प्रोग्रामिंग के साथ तालमेल में लाने की प्रक्रिया है। अक्सर हमारा सचेत मन विशिष्ट लक्ष्य और आकांक्षाएं रखता है, जैसे सफलता या खुशी प्राप्त करना, लेकिन यदि हमारा अवचेतन मन विरोधाभासी या सीमित विश्वास रखता है तो यह हमारी प्रगति को बाधित कर सकता है और प्रतिरोध पैदा कर सकता है। डॉक्टर मर्फी जोर देते हैं कि अवचेतन मन सुझावों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, विशेषकर वे जो बार बार और मजबूत भावनाओं के साथ दिए जाते हैं। यदि हम लगातार सकारात्मक विचार और विश्वास रखते हैं जो हमारी सचेत इच्छाओं के साथ संरेखित होते हैं, तो अवचेतन उन्हें सत्य के रूप में स्वीकार करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की दिशा में अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। प्रभावी दृश्यावलोकन के लिए डॉक्टर मर्फी निम्नलिखित कदम सलाह देते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। आप जो विशिष्ट लक्ष्य या परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। अपने इच्छाओं को वर्णित करते समय सटीक और विस्तृत रहें। आराम करें। एक शांत और आरामदायक स्थान खोजें जहां आप बिना किसी व्यवधान के आराम और ध्यान केंद्रित कर सकें। अपने मन और शरीर को शांत करें ताकि अवचेतन की संवेदनशीलता बढ़ सके। जीवन छवियां बनाएं। अपने लक्ष्यों के मानसिक चित्र बनाएं। उन्हें जितना संभव हो उतना विस्तृत, रंगीन और यथार्थवादी बनाएं। सफलता और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने से जुड़ी भावनाओं का अनुभव करते हुए स्वयं को चित्रित करें। अपनी इंद्रियों को संलग्न करें। दृश्यावलोकन के दौरान अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग करें।
कल्पना करें कि आपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है तो कैसा महसूस होता है, कैसा महकता है, कैसा सुनाई देता है और कैसा दिखता है। यह बहुइंद्रिय अनुभव आपके अवचेतन पर प्रभाव को मजबूत करता है। भावनात्मक संलिप्तता। अपने दृश्यावलोकन में मजबूत सकारात्मक भावनाओं जैसे आनंद, आभार, उत्साह और उत्साह को संलिप्त करें। भावनाएं अवचेतन मन में प्रोग्रामिंग में एक शक्तिशाली बल होती हैं। पुनरावृत्ति। दृश्यावलोकन का नियमित अभ्यास करें। जितनी बार आप अपने लक्ष्यों से संबंधित मानसिक चित्र और भावनाओं को सुदृढ़ करते हैं, वे आपके अवचेतन में उतनी ही गहराई से अंकित हो जाते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में डॉक्टर जोसेफ मर्फी विचारों और विश्वासों के महत्व पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि हमारे विचार, विशेषकर जब मजबूत भावनाओं के साथ संलिप्त होते हैं, हमारे विश्वासों को प्रभावित करते हैं। रचनात्मक विचार सकारात्मक परिणाम लाते हैं, जबकि नकारात्मक विचार बाधाओं के रूप में प्रकट हो सकते हैं। डॉक्टर मर्फी अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने और अधिक सशक्त और सफल मानसिकता बनाने के लिए नकारात्मक विश्वासों को सकारात्मक प्रतिज्ञानों से बदलने की सलाह देते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी मन और शरीर के बीच की आकर्षक कड़ी को स्वास्थ्य और उपचार के संदर्भ में देखते हैं। वे बताते हैं कि अवचेतन मन कैसे शारीरिक भलाई और शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। डॉक्टर मर्फी कई उदाहरण और मामलों का अध्ययन प्रस्तुत करते हैं, जिनमें व्यक्तियों ने सकारात्मक सोच और विश्वास के माध्यम से असाधारण पुनर्प्राप्ति का अनुभव किया। वे बताते हैं कि अवचेतन मन सुझावों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, और जब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक विचार और विश्वास रखते हैं, तो यह शरीर के उपचार और पुनर्स्थापना में योगदान कर सकता है। किताब सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण को अपनाने और अच्छे स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के विश्वासों को अपनाने के महत्व पर जोर देती है। अच्छे स्वास्थ्य के प्रतिज्ञानों को लगातार दोहराकर और शरीर को स्वस्थ और मजबूत के रूप में दृश्यावलोकन करके हम अपने अवचेतन को इन विश्वासों के साथ संरेखण में काम करने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी भय को दूर करने के विषय को संबोधित करने के लिए एक खंड समर्पित करते हैं। वे बताते हैं कि हमारे भय अक्सर अवचेतन मन में जड़े जमाए होते हैं और कैसे वे हमें हमारी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने और पूर्ण जीवन जीने से रोक सकते हैं। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि भय एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो संभावित खतरों से हमारी रक्षा करने के लिए विकसित हुई है, लेकिन हमारे कई भय अविवेकी होते हैं और पिछले अनुभवों, परवरिश या नकारात्मक विश्वासों के माध्यम से अवचेतन में जड़े जमाए होते हैं। किताब भय को दूर करने और हमारी सच्ची क्षमता को उजागर करने के लिए शक्तिशाली तकनीकें प्रदान करती है। सबसे पहले अपने भय के प्रति जागरूक होकर और फिर उन्हें तार्किक रूप से विश्लेषित करके हम उनके उत्पत्ति और वैधता को चुनौती दे सकते हैं। सकारात्मक प्रतिज्ञानों और दृश्यावलोकन का उपयोग करके हम अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं, भय को उत्प्रेरित करने वाले विचारों को सशक्तिकरण विचारों से बदल सकते हैं। अपने भय का क्रमिक सामना करने से हम उन्हें कम कर सकते हैं और बढ़ते आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकते हैं। प्रार्थना और विश्वास और आत्मविश्वास को विकसित करना और ब्रह्मांड में विश्वास हमारे संकल्प को भय को दूर करने के लिए और मजबूत करते हैं। लगातार अभ्यास और धैर्य के माध्यम से हम अपने भय के साथ अपने संबंध को बदल सकते हैं, व्यक्तिगत विकास का अनुभव कर सकते हैं और एक अधिक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। किताब सकारात्मक सोच और अपनी क्षमताओं में विश्वास के माध्यम से सफलताउन्मुख मानसिकता विकसित करने के महत्व पर जोर देती है। सचेत इच्छाओं को अवचेतन मन के साथ संरेखित करके और लगातार केंद्रित कार्य करके व्यक्ति अपनी क्षमता को उजागर कर सकते हैं
और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्रकट कर सकते हैं। किताब रिश्तों पर अवचेतन मन के प्रभाव पर भी चर्चा करती है। यह पाठकों को प्यार, माफी और समझ को विकसित करने के लिए प्रेरित करती है ताकि दूसरों के साथ उनके संबंधों में सुधार हो सके। डॉक्टर मर्फी उच्च शक्ति से जुड़ने के विचार को बढ़ावा देते हैं, जिसे वे अनंत बुद्धिमत्ता या ब्रह्मांडीय मन के रूप में संदर्भित करते हैं। प्रार्थना और सकारात्मक प्रतिज्ञानों के माध्यम से व्यक्ति इस उच्च शक्ति से मार्गदर्शन और समर्थन के लिए जुड़ सकते हैं। अंत में द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित एक परिवर्तनकारी और कालातीत कृति है जो हमारे विचारों, व्यवहारों और जीवन अनुभवों पर अवचेतन मन के गहरे प्रभाव की खोज करती है। पुस्तक के माध्यम से डॉक्टर मर्फी पाठकों को अपने सचेत इच्छाओं को अवचेतन में धारण किए गए विश्वासों के साथ संरेखित करके अपने भीतर छिपी संभावनाओं का उपयोग करने के लिए सशक्त करते हैं। डॉक्टर मर्फी की शिक्षाएं सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के विकास के महत्व पर जोर देती हैं। ऐसा करने से व्यक्ति सकारात्मक परिस्थितियों को आकर्षित कर सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्रकट कर सकते हैं और एक अधिक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें याद दिलाती है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं और हमारे मन की शक्ति का उपयोग करके हम अपने जीवन के सभी पहलुओं में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एक बार फिर मिलेंगे जिंदगी बदलने वाले एक और बेहतरीन वीडियो के साथ।